विचारों का भंडार है। इसके लिए हम अगर बात करें तो प्रतिदिन हम लोग के दिमाग में 60 लाख से अधिक विचार आते हैं और जाते हैं। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, उसने ये गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये क्या हो रहा है, कि बातें हम लोग करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन इसी बातों में हमारा मन लगा रहता है। क्या करना चाहिए, क्या कर दिया हमने, क्या नहीं कर सकते थे। व्यक्ति नकारात्मक विचारों का भंडार है। इतने नकारात्मक विचार हैं। बच्चा चलने लगेगा तो हम उसको बताएंगे, बड़ा कोई चलने लगेगा, बाजार जाने लगेगा, घर से निकलेगा, हम उसको यही बातें बताते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ध्यान से चलना चाहिए। इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सारी नकारात्मक विचार हैं। जिन नकारात्मक जो चीज़ हम चाहते सोचेंगे वही होगा हमारे साथ में। तो क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीज़ें हम आकर्षित करते हैं अपनी तरफ वही हमारे पास ज़्यादा लौट करके आती हैं। तो कुछ भी करने से पहले ये हमको सोच लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं वास्तव में। जीवन पर्यंत हम अपने मस्तिष्क में इस तरह के विचारों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर देखा जाए तो हम अपने दिमाग का, जो कि भगवान ने इतना बड़ा हमें शक्तिशाली दिमाग दिया है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो हम क्या नहीं क्या कर सकते हैं, लेकिन हम इसका केवल 4 से 5% ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी का सारा तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो हमें अपने इस चेतन मन से अवचेतन मन को जागृत करना है। जब हम अवचेतन मन को जागृत करेंगे तो हमारे पास में जितनी भी जो चीज़ें हम चाहते हैं वो एक के बाद एक क्रमबद्ध तरीके से हमारे पास आने लगेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, हम अवचेतन मन को कैसे जागृत करें। कुछ लोग ये पूछेंगे क्या अवचेतन मन? नहीं, आजकल ये कॉमन चीज़ हो गई है, हर एक को मालूम है। चेतन और अवचेतन दो मन। चेतन मन हमारा तर्कशील है, जो भी काम करने चलते हैं उसमें तर्क उठाता है। पहले हम आगे की बात सोच लेते हैं, उसके बाद में हम किसी काम को करने चलते हैं। तर्कों से भरा हुआ है चेतन मन हमारा। अगर हमने ऐसा किया और ऐसा ना हुआ तो ये सारी बातें अगर हम इसको हटा दें, एक बार निकाल के फेंक दें सारा जितना भी नेगेटिव है हमारे, और भगवान पे विश्वास करें। क्योंकि आप भी मानते होंगे ईश्वर तो महान है, जो मांगो वो देता है, उसका वरद हस्त हमेशा ऐसे ही रहता है। वो हमेशा यही कहता है तथास्तु। आपने जो भी बोला उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? तथास्तु। अच्छा बोलेंगे तो तथास्तु, बुरा बोलेंगे तो तथास्तु। अब हम इन गंदे विचारों को, नेगेटिव विचारों को कैसे निकालें अपने दिमाग से? तो उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है। जो भी बात बोलते हैं उसके बाद एक सेंटेंस और जोड़ दीजिए। और वो सेंटेंस क्या है आपका? बहुत ही आसान। वो सेंटेंस है आपका कि आप कहें क्योंकि यही तो मैं चाहता था, या यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ। आपने बच्चे को डांटा, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। आगे आपने जोड़ दिया यही तो मैं चाहती हूँ, तो क्या होगा? आपके दिमाग से वो नकारात्मक विचार निकल जाएंगे। आपको पढ़ो बेटा, पढ़ ले, अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर, अभी अच्छे नंबर आते हैं और अच्छे नंबर आएंगे। मैं यात्रा पे जा रही हूँ तो मेरी यात्रा सफल होगी, मैं सफल होकर यात्रा से लौटूँ। इन सब बातों को अगर हम धीरे धीरे करके करने लग जाएं तो हमारा हर काम सफलता से भरा हुआ होगा। कहीं भी आप जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो धन हो, जीवन साथी हो, चाहे वो शिक्षा हो, व्यवसाय हो, घर, कार, जो भी हमारे सपने हैं उसको हम चाहते हैं कि हम किसी तरह से उसको प्राप्त कर लें। लेकिन कैसे प्राप्त कर लें? उसके लिए पहले हमें अपने विचारों को अपने मस्तिष्क में एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होगा। जो हम चाहते हैं उसे हमें अपने दिल से बहुत ही अच्छी तरीके से चाहना होगा, और उसके लिए ईश्वर को पहले से धन्यवाद देना होगा। धन्यवाद दें तो क्या नहीं हो सकता।
आपका बच्चा बार बार अगर आपको धन्यवाद दे कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा मुझे ये चॉकलेट देने के लिए, 4 बार उसने बोला, 5वीं बार आपके दिमाग में ज़रूर आएगी ये बात, अरे मैंने चॉकलेट तो उसको दिया ही नहीं है और ये मुझे बार बार थैंक यू कह रहा है, तो मुझे दे देना चाहिए, और आप उसे दे देते, उसकी इच्छा पूरी कर देते हो। रो के, हंस के, प्यार से, जिद से बच्चा हर काम पूरा करा लेता है। तो ईश्वर भी तो परमपिता परमात्मा है, हम उसके लिए नहीं कर सकते हैं क्या कि उसको धन्यवाद दें? किस चीज़ के लिए धन्यवाद दें? जो चीज़ें उसने हमें दी हैं, ये आँखें दी हैं, ये हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है, क्या हमें इसके लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? लाखों करोड़ों का है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करने लग जाएं तो आपको समझ में आएगा कि हम चलते फिरते करोड़पति हैं। जैसे अगर मेरे उंगली में यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा, 5 से 10 हज़ार तो आराम से लगेंगे। अगर मेरी आँख में कुछ हो जाए, क्या इसकी कोई कीमत है शरीर के अंगों की? हम कीमत आँक ही नहीं सकते, कितनी कीमत है इसकी। तो आप अगर हम शरीर के अंगों की बात करें, अंतर अंगों की बात करें, तो भगवान ने कितना अच्छा बनाया, सारा कुछ तो करने वाला भगवान है, हम कौन है करने वाले? मस्तिष्क अपने आप सब सोचता है और अपने आप काम करता है, हृदय अपने आप चल रहा है, धड़क रहा है, गुर्दे हमारे अपने आप सांस ले रहे हैं, किडनी हमारी अपना काम कर रही है, समय से पूरा काम हो रहा है। हम सो जाएं लेकिन ये अंग हमारे नहीं सोते हैं और ये लगातार 24 घंटे काम करते रहते हैं, बल्कि जब हम आराम की मुद्रा में होते हैं तो इनका काम ज़्यादा तेज़ी से और पूरी तरह से नियम से बंधा हुआ होता है। तो हम इस बात को बोलना शुरू करें। अब आप चाहेंगे कि मनचाही चीज़ें हम कैसे पा सकते हैं? मनचाही चीज़ें पाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को नियम में बांधना पड़ेगा, अनुशासित होना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया कि निकाल के बाहर फेंक दीजिए नेगेटिविटी को और पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर आने दीजिए। इसके लिए आपको कुछ योग करना पड़ेगा, कुछ आपको उसके लिए अपने ध्यान में लगाना पड़ेगा, और कैसे हम अपनी मनचाही चीज़ें टाइम से पालें। कई बार क्या होता है कि आप लोग ऐसा वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और फिर आपके दिमाग में एक बात आती है कि 4 बार मैंने मांगा और वो पूरा नहीं हुआ मेरा, 5 बार मांगा पूरा नहीं हुआ, फिर आप कहते हो ये सब बेकार, ये तो बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कह के छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है, ईश्वर अभी मुंह से तथास्तु बोलने ही जा रहे थे जब तक कि आपने उसको नकार दिया, नकारात्मक भावना अपने अंदर ले आए, तो वो बात पूरे होते होते रह गई। जरा विश्वास करके तो देखिए, विश्वास करें तो क्या नहीं मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है। अभी बैठ जाइए और बैठ करके ध्यान करिए, अंदर से खुशी महसूस करिए, आप बहुत खुश हैं, सारी चीज़ें आप जो मांग रहे हैं ईश्वर से वो पूरी हो रही हैं, जो भी चीज़, क्योंकि ब्रह्मांड इस सब चीज़ों को सुन रहा है। इस समय जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये भी ब्रह्मांड में जा रही हैं और सुन रही हैं। क्या आपने कभी सोचा कि टीवी के अंदर कोई नहीं बैठा, लेकिन फिर भी हमें टीवी में सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं? क्योंकि ब्रह्मांड में फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ये सारी चीज़ें चली जाती हैं और फिर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेकर के और हमारे टीवी में या रेडियो में दिखाई दे जाती हैं। इसी तरह से हमारे विचार हैं, जो हम बोलते हैं वो हमारे वापस होकर हमारे पास ही लौट कर आते हैं। अच्छा बोलेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, बुरा बोलेंगे तो बुरे विचार आएंगे। तो अभी मैंने कहा पूरे मन से, पूरे ध्यान से बैठें, ईश्वर का धन्यवाद करें और विश्वास करें। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास करना। जब आप विश्वास करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। उसके बाद में एक पेन लें और जो भी चीज़ आप चाहते हैं, अभी चाहते हैं, कल चाहते हैं, 1 महीने बाद चाहते हैं या साल भर बाद चाहते हैं, जब भी चाहते हैं, अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं, उसकी एक सूची बना लें। अपने जो सपने हैं उनको सूचीबद्ध कर लें और इसको
धन्यवाद के साथ में अंत करें। धन्यवाद हे ईश्वर, आपने मेरी सूची में लिखी गई सारी चीज़ों को पूरा किया है। इस लिस्ट को आप 4 कॉपी बना लें इसकी। कितनी कॉपी बना लें? 4 कॉपी। हाथ से लिखकर, प्रिंट नहीं करानी है, उसकी जेरोक्स नहीं करानी है, आपको अपने हाथ से उसी क्रम में, उसी सुंदर लेख में आपको लिखनी है। अब इन 4 सूचियों का आप क्या करेंगे? एक सूची तो भगवान को अर्पित कर दीजिए। जब किसी के यहाँ शादी होती है तो वो पहला कार्ड शादी का किसको देता है? भगवान को देता है। उसी तरह से ये सूची आप भगवान को अर्पित कर दीजिए, यानी मंदिर में अपनी जगह ऐसी जगह चिपका दीजिए जहाँ पर वो आपको जब पूजा करने बैठे तो आपको वो दिखाई दे और उसको आप पढ़ सकें। दूसरी सूची आप अपने बिस्तर के पास रखें जहाँ आप सोते हैं। तीसरी सूची उस जगह पर लगाएं जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा अपने दिन का समय व्यतीत करते हैं। और चौथी सूची अपने कर्म स्थल पे जहाँ आप काम करते हैं वहाँ रखें और प्रतिदिन नियम से पहली सूची से चौथी सूची तक पढ़ें। इतनी ज़ोर से पढ़ें कि आपके कानों को सुनाई पड़े। और अंत में धन्यवाद कहना ना भूलें, क्योंकि आपने उस सूची में भी लास्ट में धन्यवाद शब्द लिखे हैं। और पूरे विश्वास के साथ में इस काम को लगातार करते रहें। दिन पर दिन आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। इसके साथ ही जो आपने सूची में लिखी हैं चीज़ें, उनके लिए क्रियाशील भी हों, क्योंकि बिना एक्शन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। सामने थाली रखी है और आप सोचते रहो कि खाना मेरे मुंह में जाएगा, ये नहीं जा सकता कभी भी, जब तक कि आप उसको हाथ से ग्रास बना के अपने मुंह में नहीं ले जाएंगे। इसीलिए इसमें भी क्रिया करना ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी है। तो जब आप एक्शन करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक एक चीज़ें, क्योंकि ब्रह्मांड जो आप चाहते हैं उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपके पास इकट्ठी करना शुरू करता है। जहाँ से भी, कहीं से भी करके वो आपके लिए वो संयोग बैठालता है, जिसको हम कहते हैं संयोग। ये तो सब संयोग से हुआ। वो संयोग तभी बैठता है जबकि हम पॉजिटिव होते हैं, जबकि हम अपने वर्तमान में रहते हुए और अपने भविष्य की चीज़ को वर्तमान में विश्वास के साथ में महसूस करते हैं कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं। अगर आपको चाहिए, पैसा ही आपका एक मुख्य उद्देश्य है और आपको पैसा चाहिए, तो सोचें कि कितना चाहिए। 10,000 चाहिए, ठीक है, 10,000 के लिए बात करते हैं कि 10,000 रुपये मेरे पास हैं और उसके लिए जो आपको खुशी महसूस होती है वो महसूस करनी है सच्चे मन से। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ भी आपको कोई ना कोई ऐसा आपके पास में संयोग बैठ जाएगा कि वो 10,000 रुपये आपके आ जाएंगे। हो सकता है आपने किसी को दिए हुए वो आ जाए, हो सकता है आपने कहीं जमा किए हुए वो आपके पास आ जाए, और यह हो सकता है कि आपको जो भी काम करते हैं उसमें आपको मिल जाए पैसे। आपके ही होंगे, लेकिन वो आपको जब चाहिए तब आपको वो मिल गए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं और काम हमारा चलता जाता है। तो विश्वास के साथ जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा काम होता है ईश्वर में विश्वास करें और उसके कर्म को, अपने कर्म को लगातार करते जाएं। नकारात्मक विचारों को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। विचार जैसे ये मुझसे नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही असंभव है, ऐसा कुछ नहीं होता, आदि आदि, ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दें। जो कार्य सफल होते जाएं उन्हें अपनी सूची में से काटते जाएं। और जैसे जैसे आप इनको अपनी सूची में से काटते जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी सूची खत्म होती जाएगी और आपको नई सूची बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे बच्चे को हम सफलता पे शाबाशी देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से जब आप अपनी सूची में लिखे हुए किसी भी चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसी तरीके से अपने आप को भी आप शाबाशी दें, खुद को प्रशंसित करें कि ये काम मैंने किया, उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्रावो, बहुत अच्छा किया तुमने।
खुद को शाबाशी दें, खुद को कोई गिफ्ट दें। जैसे आज मैंने ये काम करना है और मैंने कर लिया, तो उसके लिए अपने आप को उपहार दें। फिर देखिए जीवन बदलता चला जाएगा। आज से ये मन में विचार बैठा लें कि मैं वही करूँगा, वही विचार सोचूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो इन शब्दों को ध्यान में रखिए कि जो आप चाहते हैं वो सोचें, और जो सोचते हैं उसी को बोलें, क्योंकि जो बोलते हैं वो होता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट से लिख करके, और